आज हम दोनों बहुत खुश थे। आखिर बात ही ऐसी थी। प्रियंका ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया था। ये बिल्कुल मेरे पर गया है। देखो तो कैसा हंस रहा है। इसकी आंखें मेरे ऊपर गई है। इसके होठ तुम्हारे ऊपर गए हैं। ये बातें कहते हुए प्रोफेसर विशाल फूले नहीं समा रहे थे। प्रियंका, तुम बताओ, इसका नाम क्या रखा जाए? प्रोफेसर विशाल ने पूछा। मैं क्या बताऊं? आप ही सोचिए। इतना तो कर ही सकते हैं। प्रोफेसर विशाल ने कहा। ओके, इसने हमारी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए हैं। इसके आने से हमारी जिंदगी प्रकाशित हुई है, इसलिए आज से इसका नाम प्रकाश होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है प्रियंका? प्रोफेसर विशाल ने पूछा। प्रियंका ने इस नाम के लिए हामी भर दी। आपने जो नाम बताया है वो बहुत अच्छा है। जल्द ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर प्रियंका घर आ गई। अब प्रोफेसर विशाल प्रियंका का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। कमला, मैडम का पूरा ख्याल रखना, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम अब यहीं पर रहना। मैडम को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुरंत देना। ठीक है, नौकरानी को समझाते हुए प्रोफेसर विशाल ने कहा। समय भी धीरे धीरे चलता रहा। 10 साल बीत गए। प्रकाश अब पूरे 10 साल का हो गया था। पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। स्कूल में वो टॉप करता था। एक दिन प्रियंका और प्रोफेसर विशाल आपस में बातें करते हैं। सुनिए, मैं कह रही थी कि आप कॉलेज चले जाते हैं। प्रकाश स्कूल चला जाता है। मैं दिन भर घर में बोर होती रहती हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ करूँ, पर अगर आप चाहे तो, प्रियंका ने कहा। देखो सोनू, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। तुम स्वतंत्र हो, जो चाहे वो करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर फैसले का दिल से स्वागत करता हूँ। तुम जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। तुम्हारा मन तो लगा रहेगा, कम से कम बिजी तो रहोगी। जल्द ही प्रियंका ने एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया। वहाँ सीनियर क्लास में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। प्रियंका को भगवान का दिया सब कुछ था। जिंदगी काफ़ी हंसी खुशी बीत रही थी, मगर समय हमेशा खुशियाँ ही नहीं देता। इसके दामन में गम भी होते हैं, जो शायद अब इस हंसते खेलते परिवार पर बिजली बनकर गिरने वाली थी। एक दिन स्कूल से आने के बाद प्रकाश बेहोश होकर गिर पड़ा। कमला, नौकरानी, ने देखा तो घबरा गई। उसने तुरंत प्रियंका को कॉल किया। हेलो मैडम, आप जल्दी घर आ जाइए। प्रकाश बेहोश होकर गिर गए हैं। अचानक स्कूल से आते ही चक्कर खाकर गिर पड़े। इतना सुनते ही प्रियंका ने सारी क्लासेस ड्रॉप कर सीधे घर पहुंची। प्रोफेसर विशाल भी थोड़ी देर में पहुंचे। बेटा प्रकाश, रोते हुए, ये कैसे हो गया? तुम्हें को चोट तो नहीं लगी? ये सब कैसे हो गया? प्रियंका ने पूछा। माँ, अचानक चक्कर आया और मैं गिर गया। मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया, प्रकाश बोला। डॉक्टर ने प्रकाश का हेल्थ चेकअप किया, लेकिन जब प्रकाश के टेस्टिंग रिपोर्ट्स आए तो वो चौंकाने वाले थे। प्रियंका के जिंदगी में सच में दुख के काले बादल अब बरसने वाले थे, जिससे प्रियंका का सामना होना अभी बाकी था। प्रकाश डायबिटीज के एक ऐसे बीमारी से ग्रसित है जो 1 साल या 2 साल में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि वो प्रकाश के लिए लाइफ टाइम है। ये बीमारी डायबिटीज़ टाइप 1 है, जो ठीक नहीं होने वाली है। ये जिंदगी भर रहने वाली बीमारी है। हाँ, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य से अधिक बनाता है। फिर डॉक्टर ने समझाया कि इस टाइप 1 डायबिटीज़ में पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने की क्षमता खो देता है, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम इंसुलिन उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ये बात कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका जीनों से कोई संबंध है। डॉक्टर ने प्रियंका को विस्तार से सारी बातें बताई। ये बात जानते ही प्रियंका रो पड़ी और रोते हुए बोली, हे ईश्वर, आखिर ऐसा क्यों किए? ये मेरे साथ ही क्यों? प्रोफेसर विशाल प्रियंका को संभालते हैं। फिर डॉक्टर ने प्रियंका को समझाया। डॉक्टर ने दवाइयों के साथ इंजेक्शन भी लिखा और बताया कि ये इंजेक्शन अब इसके जीवन भर के लिए चलता रहेगा। डॉक्टर ने प्रकाश के डाइटिंग को भी बताया और इसे फॉलो करने का लिए भी कहा। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब प्रियंका की ज़िंदगी और भी व्यस्त हो गई थी। घर, कॉलेज और प्रकाश की देखभाल, इन सब कामों में प्रियंका बस बंध के रह गई। इंजेक्शन भी अब रोज़ टाइम पर खुद प्रियंका ही देती थी। प्रकाश के डाइटिंग का भी पूरा ख्याल रखती थी। कब और क्या खाना है, ये बखूबी प्रियंका को पता था। उसने अब ये मान लिया था कि ये बीमारी प्रकाश के ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अब उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। मगर उसे इस बात की फिक्र थी कि मेरे बाद इतना ख्याल कौन रखेगा। प्रियंका और प्रोफेसर विशाल ने एक बार दूसरे बच्चे का बारे में भी सोचा, मगर दूसरे बच्चे का पैदा होना उनके नसीब में नहीं था। डॉक्टर ने प्रोफेसर विशाल को इसके लिए दोषी माना।
उनके मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो दोबारा बाप नहीं बन सकते थे, इसलिए अब दोनों ने ये मान लिया कि ये बीमारी हमसफ़र बन जिंदगी भर साथ चलेगी और हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा। इस तरह की प्रेम कहानी शायद ही देखने को मिलती है जहाँ शिक्षक और स्टूडेंट्स में प्रेम हुआ और को एक दूसरे के हमसफ़र भी बन गए हो। प्रेम का ये रूप भी हमें देखने को मिला। इसका ये रूप भी निराला है। आज भी ये जोड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों के बावजूद इसके सुहाने पलों को बखूबी जी रहे हैं। प्रकाश भी अब और बड़ा हो चुका है और अपनी बीमारी का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े से जी रहा है। उम्मीद है ये जीवंत कहानी आपको पसंद आई होगी। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे मजबूती और उत्साह प्रदान करेगी ताकि भविष्य में और भी रचनाएं एवं कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। अपनी रचनाओं से आपका मनोरंजन कर सकूं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।